सुप्रभात बच्चों, ये आपकी हिंदी की कक्षा है और आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में आपकी जो पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर है उसका पाठ 6 और 7 का अभ्यास कार्य को रिवाइज करेंगे और प्रश्न उत्तर का कार्य भी करेंगे। तो बच्चों, आपने अपनी बुक को ओपन करना है और उसको करना है। मैं पाठ 6 का सबसे पहले करती हूँ। जैसे ये पाठ जो था, पाठ 6, विपुल जाग गया, हमने इसको पढ़ा था। विपुल की एक गंदी आदत थी कि वो देर से उठता था, तब बीमार रहता था, स्कूल के लिए भी देर हो जाती थी उसको। तो उसकी दादी उसकी मम्मी को ही कहती थी कि तुम्हारी वजह से ही ये देर से उठता है। तो मम्मी ने उसको एक दिन जल्दी टाइम से सुला दिया और दूसरे दिन वो फटाफट सुबह उठा दिया गया और वो अपने दादाजी के साथ सैर करने गया और सैर करने में उसे बहुत अच्छा लगा। दादी को बताया, दादी ने बहुत खुश हुई और कहा कि ऐसे ही आप रोज सुबह उठा करो और सैर के लिए जाया करो। विपुल जिसकी तबीयत खराब रहती थी, अब वो उसकी सेहत भी ठीक होने लग गई और स्कूल भी टाइम से पहुंचने लग गया और विपुल पढ़ाई में भी होशियार हो गया। सब लोग उसे प्यार करने लग गए। ये तो था विपुल जाग गया की कहानी। अब हमारा आता है अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाना है। विपुल किस तरह का लड़का था? आलसी, फुर्तीला या मूर्ख? तो विपुल जो था वो आलसी था। तो हमारा जो सही विकल्प है इसमें आलसी है। विपुल की गंदी आदत को किसने बदला? मम्मी ने, दादा ने या दादी ने? तो उसकी गंदी आदत को मम्मी ने बदला था। मम्मी ने विपुल को सुबह कितने बजे जगाया था? मम्मी ने विपुल को सुबह 6 बजे जगाया था। सही जो आपका उत्तर है वो है 6 बजे। विपुल की स्कूल बस क्यों छूट गई थी? टहलने के कारण, सोने के कारण या दादाजी के कारण? तो विपुल की बस जो है वो सोने के कारण छूट गई थी। आगे है प्रश्न, किसने किससे कहा? सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। तूने इसे ज्यादा छूट दे रखी है तभी तो इतना ढीठ हो गया है। किसने कहा था? दादी ने माँ से या दादा ने दादी से? तो दादी ने माँ से कहा था। ये सही विकल्प है हमारा। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, ऐसे ही रोज सुबह उठा करो। विकल्प दादा ने विपुल के पापा से कहा या दादी ने विपुल से? तो दादी ने विपुल से कहा था। ये सही विकल्प है हमारा। प्रश्न 3, देखो आज मैं जल्दी उठ गया था और दादाजी के साथ टहल कर आया हूँ। विपुल ने अपनी दादी से बोला या विपुल ने मम्मी से बोला? तो विपुल ने अपनी दादी से कहा था। आगे प्रश्न उत्तर का कार्य है। विपुल की गंदी आदत क्या थी? विपुल की गंदी आदत देर तक सोने की थी। दादी जी के साथ विपुल कहाँ जाने लगा था? दादाजी के साथ विपुल कहाँ जाने लगा था? दादाजी के साथ विपुल टहलने के लिए जाने लगा था। दादी ने खुश होकर विपुल को क्या कहा? दादी ने खुश होकर विपुल को कहा कि ऐसे ही सुबह उठ करके टहलने के लिए जाया कर। विपुल को जल्दी उठकर कैसा लगने लगा था? विपुल को जल्दी उठ करके बहुत अच्छा लगने लगा था। सुबह उठने के कोई 5 लाभ बताने। तो सुबह उठने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारे सभी काम समय पे हो जाते हैं, हमें सभी लोग प्यार करते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और इसी तरह से 5 वाक्य हैं, आपने अपनी कॉपी में पहले कराए हैं, कर लिए होंगे। और अब आगे है पाठ 7। पाठ 7 को हमने पढ़ा था कपट और कंजूसी। कपट और कंजूसी यानी मन में कपट हो, हम बोले कुछ और करे कुछ। कंजूसी यानी एक भी पैसा अपना बिल्कुल भी खर्च ना करें अपने ऊपर भी और ना किसी अच्छे कार्य में। तो इसमें एक सेठ की पुरानी बात थी। जो सेठ ने एक बार गांव से कहीं से लौट के आ रहे थे, शहर से लौट के आ रहे थे। तो रास्ते में खजूर का पेड़ था, तो उन्होंने सोचा कि पेड़ से खजूर तोड़ करके खा लिए जाए। उन्होंने पेड़ से चढ़ करके खजूर को तोड़ करके खाया और जब नीचे देखा तो बहुत उन्हें नीचे गहराई दिखाई दी। तो उन्होंने भगवान को 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाने के लिए बोला, लेकिन जैसे जैसे आधी रास्ते में आए तो उन्होंने आधी दूरी रह गई तो उन्होंने कहा 50 के करूंगा। फिर धीरे धीरे आए तो फिर उन्होंने और पैसे कम कर दिए। इसी तरह से जब थोड़ी दूर रह गया तो कूद गए और कहा कि भगवान जी आपने मुझे धकेल दिया, मैं आपको कोई भी लड्डू नहीं चढ़ाऊंगा। और घर पहुंचकर सेठ ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा सोना है,
और यदि किसी चोर को पता चला तो वो चुरा लेगा। उसने पिघला करके उसका गोला बनवा लिया और गोला एक पेड़ की झाड़ी के नीचे छुपा दिया। झाड़ियों के पीछे एक पेड़ था, उसमें छुपा दिया। सेठ ने वह सोने का गोला रोज देखना शुरू कर दिया। उसको रोज जाता था, देखता था और फिर उसको उसी में डाल देता था। एक दिन उसे किसी ने उस गोले को देखते हुए देख लिया और उसके जाते ही उसे निकाल करके उसी जगह लोहे का गोला डाल दिया। जब वो वापस एक दिन आया तो उसने वहां पे लोहे का गोला दबा हुआ देखा। उसने सोचा मैंने भगवान के साथ चालाकी की थी, कंजूसी के कारण लड्डू नहीं चढ़ाए थे, इसलिए भगवान ने मेरे जो सोने का गोला था उसको लोहे का बना दिया। अब वो क्या कर सकता था? अब वो जोर जोर से रोने के सिवा अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। तो इसमें यही है कि हमें किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। अगर हमने कोई बात कही है और हमारा काम बन गया है तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। तो इसमें शब्दार्थ का कार्य जैसे कंजूस है, कंजूस का अर्थ होता है लोभी, सही सलामत, ठीक ठाक। कपट, धोखा, पिघलाया। द्रव्य के रूप में चालाकी, चतुराई, निराशा, हताश, दुखी, स्वयं, अपने आप। सेठ ने रास्ते में कौन सा पेड़ देखा? खजूर का पेड़ देखा। और सेठ ने किसे याद किया? भगवान को याद किया। पेड़ पर चढ़े सेठ ने जब नीचे देखा तो क्यों डर गया? पेड़ की ऊंचाई देख करके। जब केवल 5 फीट की ऊंचाई रह गई तो सेठ ने क्या किया? पेड़ से वो कूद गया। धकेल कर मुझे गिरा दिया, ये वाक्य किसने कहा था? भगवान से कहा था। सेठ ने सोने का क्या किया? जमीन में गाड़ दिया। आगे प्रश्न उत्तर का कार्य है। प्रश्न 1, सेठ का स्वभाव कैसा था? सेठ का स्वभाव कंजूस था। पेड़ पर चढ़े सेठ ने भगवान को याद करके क्या कहा? पेड़ पर चढ़े सेठ ने भगवान को याद करके 100 रुपए के लड्डू चढ़ाने के लिए कहा। पेड़ से उतरने के बाद सेठ ने भगवान से क्या कहा? पेड़ से उतरने के बाद सेठ ने भगवान से कहा कि मैंने आपसे सही सलामत उतारने के लिए कहा था, आपने मुझे धकेल कर नीचे गिरा दिया है, अब मैं लड्डू नहीं चढ़ाऊंगा। सोने का गोला लोहे का गोला कैसे बन गया? एक दिन किसी व्यक्ति ने सेठ को सोने का गोला जमीन से निकालकर गाड़ते हुए देख लिया। सेठ के जाने के बाद उसने सोने का गोला निकालकर लोहे का गोला रख दिया। आखिरी प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान से कभी कपट भरी बात नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ये कार्य आपने करना भी है, साथ में याद भी करना है। ओके।